नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम, एक नया डिबेट लेके आए हैं, आपके सवाल और मेरे जवाब। तो साथियों, इसके संदर्भ में पिछले इन 10 दिन के अंदर में कई संविदा साथियों या ठेका साथियों ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे हैं। इनका जो मैं आज जवाब देने जा रहा हूँ। आगे भी आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और आपको आगे 1-2 दिन में इनका जवाब आपको मिल जाएगा। तो इसलिए तो पहला वीडियो है ये मेरा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी संविदा और ठेका प्रथा के संबंध में आपको संतुष्टि जवाब मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला भाई है जो सचिन पाइन फैन क्लब के नाम से एक बना रखा है यूट्यूब में। तो वो कह रहे हैं कि हमें 2022 संविदा रूस में शामिल किया जाए। तो मतलब ये किसमें कमेंट किया है? इस चैनल, इस मतलब जो मैंने एक वीडियो डाला था कि जो MND यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में जो संविदा कर्मी है 27 मार्च से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसके संदर्भ में इन्होंने फिर एक कमेंट डाला था सचिन भाई फैन क्लब से कि हमें 2022 संविदा रूस में शामिल किया जाए। तो भाई आपको शामिल सरकार तब करेगी जब आप इस योजना से हटके एक विज्ञप्ति के माध्यम से, एक पूरे राज्य स्तर की विज्ञप्ति के माध्यम से अगर आपका चयन होगा, तब जाके आपका इस संविदा रूल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि अभी नए रूल के अनुसार जो विज्ञप्ति सरकारी आदेश से, विज्ञापन से या अखबार मीडिया के माध्यम से हुई है, उन्हीं का ही इस संविदा रूल में अडोप्ट हुआ है। अगर किसी प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत या किसी एक वहाँ के कार्यालय से अगर आपका चयन हुआ है, इसके संदर्भ में आप संविदा रूल्स में शामिल नहीं हो सकते। अगर शामिल आपको होना है तो निश्चित ही आप एकजुट होकर अपना संगठन को मजबूत करके, आप जैसे 27 मार्च को कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, इसके संदर्भ में आप वापस चयन करवाएं, अपना नई नियुक्ति दिलवाएं। इसके संदर्भ में आप कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में तो बहुत अच्छा मानता हूँ कि आपने कार्य बहिष्कार शुरू कर रखा है 27 मार्च से। इसलिए आप ज़रूर, मैं तो ये आशा करता हूँ कि आप जो ये कंप्यूटर ऑपरेटर हो, आप इसमें शामिल हो। तो धन्यवाद। तो अगला देखिए अपन लेते हैं। राज प्रमोद बेरवा क्या कह रहे हैं? जो कोर्ट जाएगा वो आंसू बहाएगा। एकदम सही बात कही है। ये कमेंट किस वीडियो पे का है कि पंचायत शिक्षक पद स्थगन आदेश। साथियों, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे निजी विचार हैं, कोई भी कोर्ट ना जाएं। अगर जो कोर्ट जाएगा वो पछताएगा। ये राजेंद्र प्रमोद बेरवा के जो वक्तव्य हैं, मैं इसमें मैं पसंद करता हूँ कि इन्होंने ये बात कही जो एक अंदर की बात कही है, क्योंकि इसमें हमारा कभी ही भला नहीं होगा। क्योंकि चाहे वो किसी संविदा संगठन से हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि बड़े बड़े संगठन जैसे हमारे बताइए, ये मान के चलो आज शिक्षाकर्मी है, पैरा टीचर्स है, ये विद्यालय सहायक है या पंचायत शिक्षक है, उनके जो संगठन के नेता है बड़े बड़े, जैसे शमशेर बालू खां जी हैं, और आजम खां जी है, और हमाराम चौधरी जी हैं, रामजीत पटेल भाई हैं, नरेंद्र चौधरी जी हैं, अशोक सियाग है, और भी बड़े साथी जैसे सावन सिंह राठौड़ वगैरह जो भी है, खेमन गिंटाला है, अन्य जो भी ये बड़े बड़े नेता लोग हैं, ये अगर स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं कि हमें पहले कोर्ट चलना है कि नहीं चलना, इसके संदर्भ में कोई स्टेटमेंट नहीं आया किसी संगठन के अध्यक्ष का या बड़े नेता को, तो एक आम संविदा साथी को इसके बारे में कभी जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे तो ये राय है, क्योंकि कोर्ट से कुछ हासिल नहीं होगा। सरकार के द्वारा ही, सरकार के सामने हम संघर्ष करके, चाहे हम किसी के माध्यम से संघर्ष करें, चाहे हम कार्य बहिष्कार करें, चाहे आंदोलन करें, रैलियाँ करें, इसके माध्यम से हम जो भी हमारी मांगे हैं, जो भी कोई पीछे छूट गए हैं, उसके माध्यम से ही हमारा भला होगा, न कि कोर्ट के रास्ते जाके। तो आगे देखो कमेंट क्या है। ये नरसिंह मीना है, क्या कह रहे हैं? सर, क्या जलदाय विभाग में भी ठेका प्रथा बंद होगी क्या? ज़रूर। अभी पिछले बजट को जो बजट आया था, उसमें अशोक गहलोत जी ने साफ कहा है कि ठेका प्रथा बंद होगी। क्योंकि ठेका प्रथा का सारा अब सरकार के एक सरकार ही खुद अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपने आला अधिकारियों के माध्यम से एक फर्म बनाना चाहती है, एक नया संगठन बनाना चाहती है, एक नया एजेंसी जो सिर्फ सरकारी महकमे के ही अधिकारी और कर्मचारी इन्वॉल्व होंगे। उसके माध्यम से नए कर्मचारी लगेंगे। जो ठेका प्रथा किसी एजेंसी, किसी कंपनी के माध्यम से, इसमें कोई किसी का इन्वॉल्व नहीं होगा। सरकार के माध्यम से ही आप लगोगे, आपका चयन होगा। आप इसके माध्यम से आगे आपकी जो भी बढ़ोतरी भी होगी, आपको जो भी फ़ायदा मिलेगा, एक संविदा प्रथा के अनुसार जो फ़ायदा मिलता है, उसके अनुसार आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़रूर फ़ायदा इसमें मिलेगा। साथियों, अगला क्या है? अगला राजाराम सोगित्रा, ये क्या कहते हैं? जो एक वीडियो डाला था मैंने कि संविदा कर्मी नहीं नियमित कार्मिक करते हुए से कार्य करें, इस संबंध में मैंने एक वीडियो डाला था। इसके संदर्भ में राजाराम सागोतिया ने एक कमेंट डाला है कि विद्युत ठेका कर्मी पिछले 6 वर्षों से मात्र 6,000 में प्रति अति संवेदनशील कार्य जान जोखिम में डाल कर रहे हैं। कोविड में अनेक साथियों को खोया है, अब सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो मैं विद्युत ठेका कर्मी राजाराम
सभी तरह से ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप ठेका कर्मी हो, ठेका कर्मी ही रहोगे, संविदा कर्मी आप कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि हाँ, सरकार ने अभी इस पिछले बजट में ठेका प्रथा को बंद कर दिया है, एजेंसी के मार्फत प्रथा को बंद कर दिया है। सरकार अब स्वयं ही अपने स्तर पर अपने संगठन के माध्यम से, यानी अपने आला अधिकारी के किसी एक नया विभाग के माध्यम से ही आपको ठेका प्रणाली के माध्यम से वैकेंसी करवेगी। उसके माध्यम से आपको आगे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन जो भी 30 मार्च से पहले, यानी कि आज एक पहले, इससे पहले आप एक ठेका प्रथा थे, ठेका से जो आपको सुविधा मिल रही थी, जो आपको ये आपत्ति सहन कार्य जोखिम डाल कर रहे थे, ये आपको किया है, इसलिए आपको खेद थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन जो अब आगे अगर जो ठेका प्रथा से जो लगेंगे वो सरकार के मार्फत से लगेंगे, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसको जो भी आगे जैसे मान लो संविदा में ये CL PL है, आगे मान लो आपको GPF EPF कटौती है, NPS है, ये सारे लागे, सारे जो लगने वाले कर्मचारी है वो इसमें शामिल होंगे। तो साथियों, इसके संदर्भ में देखो, आप ठेका प्रथा वाले लग रहे हो तो आगे अब बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, ये मत सोचे कि पुराने जो लगे हैं उसको इसमें आगे बेनिफिट नहीं, जरूर जरूर इसमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप इसमें आप अडोप्ट हो जाओगे, आप सरकारी के ठेका कर्मी में अडोप्ट हो जाओगे। अडोप्ट के माध्यम से आगे जो भी आपको है वो साधन सुविधा मिलती रहेगी। हाँ, इसमें देखो, ये वापस हजराम ने एक बात कही है कि बिजली बोर्ड में कहा है विद्युत ठेका कर्मियों की भी सुनवाई करो, हमको भी नियमितीकरण शामिल करो। देखो, नियमितीकरण अभी मुश्किल काम है। अभी सिर्फ संविदा में जो कार्यरत है उन्हीं का है नियमित प्रोसेस चल रहा है। ठेका का अभी इसमें कोई रूल नहीं है। हाँ, कई मतलब जो वीडियो के माध्यम कह रहे हैं भाई ठेका कर्मी भी नियमित होंगे, ये होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सरकार सिर्फ संविदा के संदर्भ में ही जो नियम बना रही है। ठेका कर्मियों के लिए सिर्फ एक बड़ी घोषणा हुई थी सरकार द्वारा कि अब प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका प्रथा को हम बंद करेंगे। सरकारी तंत्र के माध्यम से ही हम ठेका प्रणाली लागू रहेगी। सरकारी तंत्र ठेका प्रणाली लागू रहेगी, लेकिन कंपनी के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से ही बंद रहेगी। सरकारी तंत्र इसको अभी तक चालू रखेगी। आगे देखिए क्या कमेंट है किसी भाई का, जैसे सुभाष नरेडिया। सुभाष नरेडिया क्या कहते हैं, सर अनट्रेंड विद्यालय सहायक भाइयों का भला करवाओ। ज़रूर ज़रूर। देखिए, इसमें एक सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप ये कह रहे हो कि हम अनट्रेंड है, ये ट्रेंड है, वो अनट्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार नियमित करेगी तो सभी को करेगी, चाहे वो ट्रेंड हो चाहे अनट्रेंड हो। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि हम अनट्रेंड है? अरे, अनट्रेंड की भी वैकेंसी होती है, अनट्रेंड का भी पद होता है, ट्रेंड का भी पद होता है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, जो मतलब जो शिक्षित है, जो ट्रेंड है, मान लो जो ट्रेंड है वो एक शिक्षक की श्रेणी में आएंगे तो उनका क्या है, क्या दिक्कत है? शिक्षक बनेंगे तो बनेंगे। अब अनट्रेंड की क्या कोई वैकेंसी नहीं है? क्यों, क्या पद नहीं है? अनट्रेंड का है पद, वो क्या है? LDC या उसके समकक्ष। तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर नियमित होंगे तो सभी होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ट्रेंड ही वाले ही नियमित होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी भी एक पोस्ट बनेगी, LDC के समकक्ष पोस्ट बनेगी, चाहे 2400 ग्रेड पे मिले या 2800 ग्रेड पे मिले। तो मैं कह रहा हूँ, चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे BA हो, चाहे MA हो, सभी का भला होगा, चाहे वो ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो। इस बात को आप नोट कर लें। आगे देखिए, आगे भिकाराम चौधरी क्या कहते हैं, ये किस पे कमेंट किया? ये चिकित्सा विभाग का, मैंने तो एक वीडियो डाला था, इसके माध्यम से ये कह रहे हैं। साथियों, अगला कमेंट देखो, शिक्षा विभाग में संविदा के में जोरदार हंगामा। इसके वीडियो के संदर्भ में देखो, भिखाराम चौधरी जी ने एक कमेंट दिया है कि MNDY DO की मांग संविदा रूस में शामिल करे, किसी कंपनी में शामिल नहीं है, होना नहीं चाहिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि देखो, साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि कंपनी में शामिल है। क्योंकि अभी जो ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये कंपनी के मार्फत, एक एजेंसी के मार्फत लगे हुए, इनकी भी यही मांग है कि हमें संविदा रूस में शामिल करें। तो साथियों, मैं तो ये कह रहा हूँ, आगे जो ठेका कर्मी हैं, आगे जो अभी 1 अप्रैल से हैं, वो सभी ठेका प्रथा की श्रेणी में शामिल है, लेकिन वो सरकार के दायरे में आएंगे। तो इनका सबका एडोप्टिंग एक एजेंसी के माध्यम से नहीं होकर सरकारी एजेंसी के माध्यम से होगा। तो निश्चित रहे, ठेका कर्मी इस चीज़ में कोई ऐसी मन में आशंका वगैरह ना रखें, सबको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, सरकार अभी नियम बनाए, नियम में धीरे धीरे संशोधित भी होंगे और आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें ऐसे कोई मन में निसंकोच ना रहें। तो अगला कमेंट देखती है, लोकेश टे क्या कहते हैं, दवा और जांच के कर्मचारी NGO से नहीं है, ये मेडिकल रिलीफ सोसाइटी से लगे हुए हैं। हाँ, साफ सही कहा है आपने, ये NGO नहीं, NGO तो एक भारत सरकार के अंडर में एक संस्था आती है। जो NGO वो सभी किसी सरकारी तंत्र के अंडर में नहीं आते हैं। लेकिन ये मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, ये सोसाइटी क्या होती है, खुद एक एजेंसी है, इसके मार्फत लगे हो। आप सरकारी तंत्र के मार्फत से नहीं लगे हो, आप एजेंसी या सोसाइटी के मार्फत लगे, अभी आप ठेका की श्रेणी में हो। लेकिन हाँ, आपको फ़ायदा मिलेगा आगे, जो अभी 1 अप्रैल से ये जो बजट सत्र शुरू हुआ है, इस सत्र में आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आगे देखो, लालू राम मीणा क्या कह रही है, एक संविदा कर्मी वे भी IAS पैटर्न पर ताजुब ताजुब। हाँ, ये सही बात है, एक संविदा कर्मी है वो IAS पैटर्न पर नहीं है, आपका अनुभव एक IAS पैटर्न पर जोड़ा है। एक संविदा कर्मी पद IAS पैटर्न के संबंध में नहीं कह रही है सरकार, एक अनुभव है IAS पैटर्न में जोड़ा है। क्योंकि सरकार जब पुराने अनुभव
को ऐड करती है, तो ऐसा कहीं मसला या ऐसा कहीं पोस्ट पे नहीं आया। पहली बार सिर्फ संविदा कर्मियों के संदर्भ में आया है कि भाई जो नया पद है, उस नया पद के आने के बाद जो पुराना जिस पद पे आप कार्यरत थे, उस पद को उस नए पद में कैसे शामिल किया जाए। तो ये सिर्फ एक पहली बार मसला वो आईएएस में हुआ था। इसके नीचे जो भी जितनी भी पोस्टें बनी है, चाहे वो ग्राम सेवक, शिक्षक, पटवारी, एलडीसी, जो भी अन्य जो भी पोस्टें थी, उसमें ऐसा कहीं हुआ नहीं है, ऐसा रूल कभी लागू नहीं हुआ। सिर्फ एक आईएएस कर्मचारियों या आईएएस अधिकारियों में ही लागू हुआ है। इसके बाद सीधा सिर्फ हमारे ही ये नियम लागू हुआ है। इसीलिए सरकार हमें आईएएस पैटर्न के ताजुब की बात कर रहे हो। चलो, अच्छा है आपका कमेंट। आगे क्या कह रहे हैं, वापस वही लालू राम मीणा क्या कह रहे हैं, एक संविदा कर्मी को दोबारा संविदा पर लगाया गया, ऐसा क्यों? लेकिन इस पर कभी कोई शब्द नहीं बोले। मैं ये कह रहा हूँ लालू राम मीणा, आप पहले संविदा कर्मी नहीं थे, आप पहले मानदेय कर्मी थे। आपको कभी भी हटाया जा सकता था, आपके सर के ऊपर बादल मंडराए रहते थे। आज मैं ये कह रहा हूँ, ये संविदा नियम आगे 2 साल 4 साल बाद में सभी को बेनिफिट मिलेंगे। अभी इसके अंदर आपको बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा है। आप ये कह रहे हो कि संविदा से संविदा में लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कोई कह रहा है कि हमें अब 5 साल का बॉन्ड भरवाया गया, नहीं, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं भरवाया गया है। हाँ, ये लाइन एक संविदा कर्मी में डाली जाती है, क्योंकि चाहे हम कहीं भी किसी पोस्ट पर हम संविदा या मानदेय पर लगे थे, तो ये लाइन डाली गई थी। इसलिए अब जो ये नियम बने हमारे आगे बहुत बेनिफिट देंगे, बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। क्योंकि हमें देखो पहले कोई सीएल पीएल वगैरह नहीं मिलती थी, कोई पीएफ कटौती वगैरह, कोई एनपीएस लागू। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, संविधान में संशोधन हो सकता है तो सोचो हमारी सेवा नियम में क्यों नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखो, सरकार जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे नई सरकार आएगी, नियमों में संशोधन होता रहेगा। जैसे आज हमारी सरकार ने एनपीएस लागू किया है हमारे लिए, तो सोचिए अगली सरकार आएगी तो हमारे लिए ओपीएस भी लागू करेगी। सही बात है। आज सरकार ने सीएल पीएल लागू की है, तो सोचिए अगली सरकार ने उसके संदर्भ में हमें आगे भी बेनिफिट देगी। आज जब सरकार ने हमें एक ग्रेड पे के अनुसार हमें बेसिक दे रही है, ग्रेड पे के अनुसार हमें बेसिक दे रही है, तो हमारा ये निश्चित ये क्राइटेरिया तो आ गया ना कि भाई आज हम 2400 के ग्रेड पे की श्रेणी के अंदर में है, आज हम 3600 के ग्रेड की श्रेणी के अंदर में है। ये पहले कोई नहीं कह सकता था कि हम इसके संदर्भ में या इसके संदर्भ में। तो इसमें निश्चिंत रहे, आपका भला इस संविदा रूल्स में होना है। कोई कोर्ट ना जाए, कोर्ट का मैटर कहीं इन्वॉल्व ना करे इस संविदा रूल में, सरकार करेगी। और इसी सरकार में हमारा नियमितीकरण होना है, ये निश्चित है। आप कोई ये ट्रेंड अनट्रेंड वाली बात ना लाएं। ट्रेंड भी पद होता है, अनट्रेंड भी पद होता है। आज एलडीसी एक अनट्रेंड पद है, तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमारा भला इसमें नहीं है। क्योंकि हम पहले जब हम संविदा कर्मी थे तो हम ये कह रहे थे कि सरकार हमें चाहे कैसे भी करे, जिस तरह करे, हमें नियमित करे। चाहे हमें हमारे ग्रेड पे 19 हो, चाहे हमें चपरासी लगाए, तो सरकार से लेना है ना कि हमें कोर्ट से लेना है। इसलिए इस संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ कि जो मिल रहा है वो लो, और बड़े खुश मिजाज से लो। अगला देखो क्या है, ठेका प्रथा बंद होगी क्या? जरूर ठेका प्रथा जरूर बंद होगी। जो आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से ठेका प्रथा बंद ही हो गई। आप सरकारी तंत्र की श्रेणी में आ गए हो। इसके संदर्भ में आप सरकार के जो बजट सत्र है उसमें आप देख सकते हो, ठेका प्रथा बंद हो गई है। अगला, रीट पास संविदा कर्मियों को 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में बोनस अंक मिलना चाहिए। जरूर, इसमें ये सही कहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर बोनस अंक लेना है रीट पास संविदा कर्मियों को, तो इसमें 3rd ग्रेड शिक्षक पद बोनस अंक मिलना चाहिए। तो जरूर मिलना चाहिए। जो भी मांग आपकी वाजिब होनी चाहिए, सरकार उस पर अमल करे, वही मांगे माननी चाहिए। बाकी अगर आप ऐसा मांगे मान ले, कभी ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। मांग एक रखो, और मांग अलग अलग ज्ञापन से मत रखो। ज्ञापन का एक ही ज्ञापन रखो, चाहे वो प्रदेश कार्यकारिणी के संदर्भ में जो ज्ञापन है, जो एक पंपलेट बन रखा है, उस पंपलेट के मार्फत ही ज्ञापन दो। कोई अलग अलग ज्ञापन मत छपो। अगर एक से ज़्यादा मांगे करोगे तो सरकार खुद कन्फ्यूजन में आएगी और हमारा काम पेंडिंग में या ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं। अब एक भाई ये कह रहा है कि 2014 में ट्रेंड विद्यार्थी मित्र के पेट पर लात मारा क्या से हासिल हुआ था। ये जो ये कमेंट किया है, वो जो पहले जो अनट्रेंड साथी थे, वो कोर्ट का जो वीडियो मैंने डाला है, उस कोर्ट में संदर्भ में आज ये बात कही है। तो देखो, ये आज अभी भी इस पर आप चर्चा करोगे तो खूब लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो मैं तो यही कहता हूँ, ट्रेंड अनट्रेंड ऐसा मसला कुछ नहीं है। सरकार जिस पोस्ट पे हमें नियमित कर रही है, उसी में हमारी भलाई है। ट्रेंड अनट्रेंड की बात मत रखो। हाँ, आप ये ब्रिज कोर्स की मांग कर सकते हो। वो मांग एक वाजिब, एक रूपरेखा के माध्यम से होनी चाहिए। जब सरकार प्रबोधक को ऐसा किया है, तो हाँ, हमारी ये मांग है। तो प्रबोधक को जैसा किया है, वैसी मांग हमें ब्रिज कोर्स की हो। तो मैं तो ये कहता हूँ, ब्रिज कोर्स की मांग करो, अच्छे से करो, सरकार इस पर अमल करेगी। लेकिन एक प्रक्रिया को रस्ते उसको पटरी पे आने दो। पंचायत शिक्षक है, उसका आज आदेश निकलने दो। उस निकलने के बाद में जो सरकार आगे क्या निश्चित लेती है, कभी ऐसा कहीं मतलब जिक्र नहीं हुआ है कि जो ये अनट्रेंड है उनका कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब से व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी कर रहे हैं वो गलत है। सबका भला होगा, निश्चिंत रहें इसके संदर्भ में।
अगला देखो गिरधारी लाल शर्मा क्या कह रहे हैं कि प्लेसमेंट एजेंसी से लगे हुए कर्मचारियों को फ्यूचर क्या है। देखो इसमें अभी आज की डेट से फ्यूचर अच्छा बनेगा, ये मैं कह रहा हूँ। पिछला जो फ्यूचर था एक एजेंसी के माध्यम से आपका फ्यूचर था, सारा जो हैंड ओवर एजेंसी कर रही थी। अब जो प्लेसमेंट एजेंसी जो लगेंगे वो सरकारी तंत्र से लगेंगे। किससे लगेंगे? सरकारी तंत्र से लगेंगे, जिससे भला भी होगा। आपको CL PL छुट्टियाँ आगे जो भी एक मुश्त आगे आपको सरकार 60 वर्ष के बाद में आपको पैसे जो भी मतलब एक पेंशन मिलती है वो सारा आपको फ़ायदा इसमें देगी, क्योंकि सरकारी तंत्र अब ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि सरकार जब किसी को दे रही है तो निश्चिंत अधिकारियों और मंत्रियों के माध्यम से या मुख्यमंत्री से भलाई कर रही है। इसमें किसी को ऐसी झिझक वाली बात नहीं होनी चाहिए, सबका करेगी भला, निश्चिंत रहें। अगला देखो बलदेव सेसमा क्या कह रहे हैं। अनुभव कौन सा जुड़ेगा, पंचायत सहायक का या विद्यार्थी में मानते हुए। देखो अनुभव जिस पद से आप अडोप्ट हुए हैं वही अनुभव जुड़ेगा। बलदेव सेसमा आपको ये इसमें मैंने आपको बताया है कि जो जिस पद से, अगर मान लो कि आज हम विद्यालय सहायक हैं, या आप आज पंचायत शिक्षक हैं, या आज शिक्षा अनुदेशक हैं, या सहायक शिक्षक हैं, जिस जो भी पहले पद था आपका, जैसे पंचायत सहायक से आप विद्यालय सहायक बने हो, तो पंचायत सहायक 5 साल का आप कार्य किया, वही अनुभव आपके जुड़ेगा। और पैरा टीचर से तो पैरा टीचर का अनुभव जुड़ेगा। उससे पहले आप चाहे किसी में ही आप अगर आप हुए हो वो आपका नहीं जुड़ पाएगा। हाँ, आप संघर्ष करोगे तो आपका पिछला अनुभव जुड़ सकता है। कोर्ट के माध्यम से इसमें कोई इन्वॉल्व मत होना। संघर्ष होगा तो इस सरकार से होगा। अगला देखो ये नरेश चंद्र क्या कह रहे हैं। इनको भी अनुदेश बनना चाहिए। सरकार को जरूरत है कंप्यूटर अनुदेशक को। मदरसा और राजकीय विद्यालयों में कार्य ICT योजना के अंतर्गत लाए कई वर्षों से कंप्यूटर सभी कार्य बड़ी सफलतापूर्वक कर रहे हैं, इसलिए सरकार को इन दोनों को वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक बनाने का श्रम करे। देखिए ये कंप्यूटर अनुदेशक है, अभी इसके संदर्भ में सरकार ने कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया है। अभी सिर्फ जो शिक्षित कर्मचारी हैं उन्हीं के संदर्भ में सरकार ने शिक्षा विभाग के माध्यम से निर्णय लिया है। अभी जो कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में जरूर आपकी डिग्री वेस्ट नहीं जाएगी, आपका भी कार्य सरकार करेगी, क्योंकि अब कंप्यूटर का एक नया पद सृजित हुआ है जो सरकार ने नियमित पद के आधार पर किया है। लेकिन अब देखो सरकार आपको बेनिफिट भी देगी, आपको धीरे धीरे आपको बोनस संख्या के आधार पर आपको नियमित भी कर सकती है। इसके संदर्भ में देखो अब बड़ा वीडियो आगे अपन डालेंगे कभी, ठीक है। आगे देखिए क्या है। आगे इरफान भाई क्या कह रहे हैं। इरफान खान भाई कह रहे हैं कि पहले वाली सरकार ने तो कुछ नहीं किया और यहाँ भी उमा देवी केस का प्लान नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जब करेगी हमें नियमों के दायरों में लाकर करेगी। सरकार मुख्यमंत्री का आप कमेंट पढ़ सकते हो। मुख्यमंत्री ने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि हम ऐसा नियम ऐसा रूल लाए हैं जो कोर्ट के माध्यम से ना गुजरे, और अगर कोर्ट भी जाएगा तो उसको चुनौती दे सकता है ये नियम। तो साथियों इसमें घबराने की बात कोई नहीं है, कोई केस वगैरह नहीं लगेगा इसमें। उमा देवी का इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें आप इतना बड़ा मत सोचें। अगला क्या है, JB विश्नोई क्या कह रहे हैं। JK विश्नोई सही कहा आपने, अभी से स्क्रीनिंग का काम शुरू करें तो 6 माह से पूरा होगा, क्योंकि नवंबर से अब तक संविदा नियम सब नहीं आए। अधिकारियों का काम बहुत ढीला है। अधिकारियों का काम ढीला नहीं है, बड़ी सोच विचार से कर रही है कि सरकार किस हिसाब से इनको नियमित करना है, किस ग्रेड पे आधार पर इनको करना है, आगे क्या क्या लागू करना है। नियम आगे लंबे चलते नियम में इनको बेनिफिट मिले। सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, इसमें आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, सरकार अच्छा ही करेगी। अगला नेहा मिर्जा क्या कह रही है कि कंप्यूटर भारी डिग्री DLED ने फेल कर दिया। ऐसा लगता है कि शोरूम के आगे खड़ा हो, पानी पूरी वाले शोरूम के रेड मार दियो, कुछ सालों से माल मार हो रहा हो। तो साथियों नेहा मिर्जा ऐसा कुछ नहीं है। सभी को जो आप डिग्री जो भी आप शामिल करवाना चाहते हो आप अपने संघर्ष के माध्यम से करवा सकते हो, लेकिन फ़ायदा सभी को मिलेगा। जो जिसकी डिग्री जैसा है उसके अनुसार उसको फ़ायदा मिलेगा। अभी संविदा नियम आए, नियम इतने खुलकर नहीं आए हैं, विभागों में इतने खुलकर नहीं लागू हुए हैं, क्योंकि ये अगर सरकार ने जो डिग्रियाँ जो भी शामिल की है, जैसे BA DLED आगे वो भी शामिल करेगी। इसमें आप निसंकोच रहो, सरकार अच्छा करेगी। अगला क्या है, मुकेश विजय वर्गीय क्या कहते हैं कि 2007-8 से स्कूलों में लगे विद्यार्थी मित्रों चाहे ट्रेंड हो या अंडर सभी को एक साथ समान काम समान वेतन के आधार पर ग्रेड पे दी जानी चाहिए। इसमें हम कम मंजूर नहीं है। धन्यवाद। देखिए मुकेश भाई जी, देखो ट्रेंड अनट्रेंड की बात ऐसा नहीं है। सरकार अगर ट्रेंड मानी है तो ट्रेंड है, अनट्रेंड मानी है तो अनट्रेंड है। हाँ, आपके ऊंच नीच ऐसा हो सकता है, सरकार नियमित करेगी तो सभी को करेगी। ट्रेंड अनट्रेंड आप अपने दिमाग से बाहर निकाल लीजिए मुकेश जी, सबका भला होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड वालों का भला होगा अनट्रेंड वाले पीछे रह जाए, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि पोस्टें हर हर वर्ग हर योग्यता के अनुसार होती है। सरकार, हाँ सरकार अगर हमें ट्रेंड करती है या आपको ट्रेंड करती है तो इसमें आपको भला हो सकता है, लेकिन ये मत सोचिए कि अनट्रेंड का कुछ नहीं होना। नहीं, अनट्रेंड भी एक पद होता है, ट्रेंड का भी एक पद होता है, सबका भला होगा, निश्चिंत रहें।
जीतू सांकला क्या कह रहे हैं कि विद्या समर योजना वालों का क्या होगा? देखिए, विद्या समर योजना अगर ये गैस फैकल्टी योजना है, इसमें अभी देखो सर, हाँ, ये बात है, सरकार संविदा रूल्स के माध्यम से कर रही है ये भर्ती। ये निश्चिंत है, ये भर्ती संविदा रूल्स के माध्यम से कर रही है, तो सरकार इसमें आगे देखो, अभी मैं खुल के नहीं बता सकता, लेकिन ये योजना गैस फैकल्टी की मार्फत हो रही है, जिसमें जितने महीने जितने दिन की ज़रूरत है उसके माध्यम से आप कार्य करते रहो। अगला है श्री मेहरा क्या करें, संविदा पंचायत सहायक नियमित हो। हाँ, नियमित होंगे, ज़रूर होंगे। अगले 2 महीने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें सभी नियमित होंगे, निश्चिंत रहो। अगला क्या कह रहे हैं, ओम प्रकाश गुप्ता जी कह रहे हैं कि कार्यकारिणी को सरकार से अनट्रेंड के हित में मांग रखनी चाहिए। सब मांग रख रहे हैं, निश्चिंत रहें ओम प्रकाश जी, भला सभी का होगा, निश्चिंत रहें, भला सभी का होगा। मैंने पीछे भी कहा है, नो टेंशन रहिए, ट्रेंड अनट्रेंड की बात आप छोड़ दीजिए। इंडियन नाम्स का क्या कह रहा है कि बेरोजगारी भत्ते लेने वालों को भी कुछ करो, 2 साल इंटर्नशिप खत्म होने के बाद क्या करेंगे? भैया, आप बेरोजगारी भत्ता ले चुके हो, अब आप तैयारी करो, जिसमें लगना है लगना है। बेरोजगारी भत्ता कोई नियम में ऐसा नहीं लगा है कि आपको नौकरी देगी सरकार उसके बाद। पढ़ाई करो, तैयारी करो, नंबर आ जाए तो अच्छी बात है। अगला देखो, प्रमोद सिंह शेखावत क्या कह रहे हैं, अगर संगठन संतान उम्र में सभी को लाभ दिला सकती है तो कोई बड़ा मामला नहीं है, मिलकर रहे संगठन से तो सब समस्याएं दूर कर दी जाएगी। कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अब नवीन संविदा उसके भर्ती हो चुकी है, ध्यान रहे। सही कहा प्रमोद सिंह शेखावत, इनका कमेंट बहुत अच्छा आया है, सब सही कह रहे हैं। प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश गुप्ता वापस कमेंट किया कि अनट्रेंड को पहले भी ट्रेंड के समान वेतन मिल रहा था और अब मिलना चाहिए, ये भेदभाव क्यों? भेदभाव नहीं है, ये अभी सरकार ने हमें जो ट्रेंड अनट्रेंड की, आप खुद सरकार को ऐसी मंशा करवा रहे हो। बाकी देखो, सरकार ने आज हमें ट्रेंड अनट्रेंड बताया है, एक्चुअल में वो आज 2014 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है। सरकार, वो कहते हैं ना कि सत बेसड़ों को क्यों, सरकार हमें एक सम्मान रखा है, क्योंकि आज जो भी मतलब 16,000 ट्रेंड्स आती है वो एक शिक्षक के लायक हैं, उनका मांग अगर एक रहेगा, और आज जो अनट्रेंड 12वीं पास बी पास उनका मांग एक रहेगा। नहीं, वरना क्या है कि सभी साथ एक मिक्सर के रूप में रह रहे थे, तो उनका मांगें अलग थी, कोई हमारा ये करो, हमारा ये करो, हमारा वो होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए। इसलिए निश्चिंत रहो, भला सभी का होगा, ये मत सोचो कि अनट्रेंड का भला नहीं होगा। ओम प्रकाश जी, जरूर होगा भला, निश्चिंत रहो। ये क्या कह रहे हैं कि शिक्षा प्रेरक की मांग का मुद्दा भी उठाओ शमशेर जी। मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षा प्रेरक की नई वैकेंसी आएगी, निश्चिंत रहें। सरकार ने महात्मा गांधी अहिंसा या अशांति मतलब कुछ एक ऐसा विभाग बनाया है जिसके माध्यम से शिक्षक प्रेरक की नई वैकेंसी आएगी और उनको एक सम्मान मान दे दिया जाएगा। तो ध्यान रहे, इसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। क्या कह रहे हैं अपना मारवाड़ क्या कह रहा है, विद्युत विभाग में ठेका रकम जो घोषणा में शामिल नहीं है क्या? नहीं, इसमें शामिल नहीं है अभी। ठेका प्रथा सिर्फ अभी ठेका श्रेणी में नहीं है कि एक वो सरकारी तंत्र के ठेका कर्मी में शामिल होगी, संविदा रूल में इसमें कहीं जिक्र नहीं हुआ है ठेका कर्मियों का। क्या है, जनता जल योजना का भी बताओ क्या होगा? जनता जल योजना अभी देखो वो पंचायत के अंडर में आती है, और साथ साथ ये जो जलदाय विभाग के अंडर में आती है, इसलिए सरकार अभी सिर्फ नरेगा कर्मियों का ही इसमें फ़ायदा दिया है। एस टी मेहरा क्या कह रहे हैं, CHA का भला करो, पंप सो मत करो कहीं। कुछ समझ में नहीं आया, CHA का भला करो, CHA पिछले 1 साल से देखो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपका कार्य एक सरकारी तंत्र द्वारा हुआ था, लेकिन आपको बेनिफिट इतना जल्दी मिले या ना मिले, लेकिन सरकार आपके लिए कुछ अच्छा करेगी, क्यों? आपका अनुभव एक चिकित्सक के मार्फत से है, जो चिकित्सक का अनुभव सबसे बेस्ट अनुभव होता है, जिससे सरकार आगे आप उनको किसी चीज़ में समाजित कर सकती है, किसी पोस्ट पर समाजित कर सकती है। भला निश्चित रहो, आपका भला होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, CHA संगठन सबसे बड़ा संगठन है, जो पिछले 1 साल से, यानी कि कल 31 मार्च को उनके संघर्ष के 1 साल हो गए हैं, यानी 1 साल का वर्षगांठ मना रहे हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं 1 अप्रैल से। पहला संगठन है जो लगातार जयपुर की धरा पर संघर्ष कर रहा है। मैं तो कहता हूँ इन 25,000 साथियों का भला हो और किसी चिकित्सा क्षेत्र में या मेडिकल लाइन में इनका बेनिफिट मिले। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आगे भी कमेंट करते रहो, अब निश्चित आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद।